जोहार संगी मन, मैं उरांव सर रावरे मन के स्वागत करत हूँ आज कर नागपुरी क्लास में। आज कर नागपुरी क्लास में हमिन देखे वाला ही नागपुरी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन वाला सवाल जवाब देखे वाला ही। तो इकर से पहले भी हमिन नागपुरी क्लास कर चुकी जेकर में संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन कारक सब पढ़ चुकी। और जे नी देखा नी पढ़ा से का करा कि मोर जे चैनल के नाम हके का मोर चैनल के नाम हके उरांव सर ट्यूटोरियल उकर में वो वीडियो पड़ला है। जवाब फ्री में देखा देखे कर कोई कचिया नहीं लागी। अब रावरे सोचत होबा कि ई वाला क्लास के पढ़ के का फायदा हुई। तो जेएसएससी द्वारा संचालित झारखंड में जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होएला जेकर में राउर पेपर 2 यानी कि नागपुरी या लैंग्वेज पेपर नागपुरी है से सब कर ले काम आवी। ठीक है, जैसे राउरे के झारखंड उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस दरोगा क्षेत्रीय कार्यकर्ता जेकर में भी राउरे का लैंग्वेज पेपर नागपुरी है सब कर ले काम आवे वाला है। ठीक है, इकर अलावा भी जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होल सब में काम आवी जे झारखंड में होएला। तो चलो शुरू करब पहिल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का कहत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पढ़ब। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी कर पहिल व्याकरण कौन किताब के मानल जाएला। पहला है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज, दूसरा ए नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, तीसरा है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इकर सही आंसर का हो जाए? इकर सही आंसर हो जाए और एकर ऑप्शन नंबर बी, ए नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ई के का कहल जाएला? नागपुरी कर पहिल व्याकरण मानल जाएला। अभी किताब कब छप रहे और के लिख रहे हैं सेखो रावरे के बता देती। तो ये किताब रावरे का छप रहे 1896 में। कब? 1896 ईस्वी में छप रहे। और ये किताब के लिखे वाला के हैं? तो ये किताब के लिख रहे हैं रावरे कर रेव रेव ई एच व्हिटली के द्वारा। ठीक है, व्हिटली के द्वारा लिखल जाए रहे। इतना याद रखब रावरे कि ए नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर किताब का होके नागपुरी के पहिल व्याकरण हके जे कि 1896 में छप रहे और इके लिखे वाला रहे रेव ई.एच. व्हिटली। अब देखा भाई क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सवाल 2 नंबर के सवाल देखे वाला है। 2 नंबर के सवाल कहते कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का हके। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी एक किताब हके, लेकिन कौन सा किताब हके? पहला है लेख, दूसरा व्याकरण, तीसरा है डायरी, चौथा है रजिस्टर। इकर सही आंसर हो जाए रावरे के ऑप्शन नंबर बी व्याकरण। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का हके एक व्याकरण कर किताब हके। अब देखा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहते कि ए सिंपल सदानी ग्रामर के लिखें। ये भी ग्रामर के किताब हके नागपुरी का। ए सिंपल सदानी ग्रामर के लिखें। पहला है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, दूसरा प्रोफेसर केसरी कुमार, तीसरा फादर पीटर शांति नौरंगी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तिकर सही आंसर हो जाए रावरे कर ऑप्शन नंबर सी, फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखल किताब के नाम है ए सिंपल सदानी ग्रामर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखा। क्वेश्चन नंबर 4 कहत है रावरे के कि नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय नाव कर व्याकरण किताब के लिखें। तो किताब के नाम है नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय। ई के लिखें। पहला है प्रोफेसर केसरी कुमार, दूसरा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, तीसरा प्रफुल्ल कुमार राय, चौथा डॉक्टर बीपी केसरी। इकरो सही आंसर हो जाए रावरे का ऑप्शन नंबर बी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी द्वारा लिखल किताब के नाम है नागपुरी भाषा कर संक्षिप्त परिचय, जे कि एक नागपुरी कर व्याकरण किताब है के। अब हमरे देखा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहत है कि डॉक्टर गोस्वामी कर नागपुरी भाषा किताब है के का हके? कहानी हके, निबंध हके, सम्मान हके, व्याकरण हके, का हके? तिकर सही आंसर का हो जाए? हम इनका पढ़ा थी व्याकरण। तिकर हो जाए ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। तो नागपुरी भाषा एक किताब हके जे कि व्याकरण के किताब हके और के लिखे? डॉक्टर गोस्वामी लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते कि नागपुरी सीखू किताब कर लेखक के हकें? तो किताब भी हके कौन? नागपुरी सीखू। पहला है गिरिधारी राम गोंझू, दूसरा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, तीसरा शकुंतला मिश्र, चौथा डॉक्टर कुमारी बासंती। इसका सही आंसर हो जाए रावरे के ऑप्शन नंबर ए गिरिधारी राम गोंझू। तो गिरिधारी राम गोंझू के द्वारा लिखल किताब के नाम हके नागपुरी सीखब। सीखब ने नागपुरी सीखू। अब क्वेश्चन हम देखा क्वेश्चन नंबर 7। रावरे के क्वेश्चन नंबर 7 कहते कि नागपुरी सदानी व्याकरण केकर किताब है के? नागपुरी सदानी व्याकरण केकर किताब है के? पहला है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा है शकुंतला मिश्र, तीसरा है नईम खान, चौथा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाए रावरे का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों।
तो रावरे के बताए देती थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी कि थोड़ा दिन पहले जब व्याकरण के किताब नागपुरी में पढ़ाई ही ई संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब वो यह किताब से पढ़ाई। कौन किताब से? नागपुरी सदानी व्याकरण। और इके लिख हैं के ई दियो झन मिल के डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र काले की रावरे का जो उत्पाद सिपाही है उकर सिलेबस में जो शामिल है का पढ़े मंजर भाग टू। मंजर भाग टू पढ़े कहे हैं ने उस सिलेबस में जे रावरे के मंजर भाग टू में जो पढ़े कहे हैं वो केकर कौन राइटर के पढ़े कहे हैं तो उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र के जो पाठ है से के पढ़े ले कहल जाए है। तो हम सोचली काले कि महत्वपूर्ण आदमी मन के नाम देवल है तो यह दियोजन का नाम होला हमिन का करब व्याकरण के भी पढ़ ले से ले व्याकरण किताब मोठिन तो सब करा है लेकिन नागपुरी सदानी व्याकरण के रौरे के पढ़ाए लागी। ठीक है, कोई दिक्कत न खे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कहते कि अति विशिष्ट आदमी ले समान सूचक शब्द है के। अति विशिष्ट आदमी ले समान सूचक शब्द है के। पहला है तू, दूसरा है तो, तीसरा है के रौरे, चौथा है आपने। तीका सही से हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर डी आपने। तो बताए देती कि केकरो हमिन सम्मान देविला इज्जत देविला तो का कहिल हमिन उनके रौरे। रौरे कहाँ जाती? रौरे आवब कि नहीं? रौरे खाए ले खाना इस तरह से। तो उकरो से अगर महान हमिन जेके सोचब माने कि एकदमे खास व्यक्ति आदमी जो हैं उ करले हमिन कौन सा शब्द प्रयोग करब? आपने। आपने जाबाएं, आपने बैठबाएं, आपने खाबाएं इस तरह से माने अति विशिष्ट आदमी बहुते ज्यादा महान है। ठीक है, से मन ला हमिन आपने शब्द के प्रयोग करीला। चलो हमिन क्वेश्चन नंबर देखब 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते कि वर्णो कौन किस्म कर संज्ञा है के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इका सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। तो वर्णो जेके हमिन गांव घर में का कहिले धुका भी कहिला। इकर में का होएला कि तेज हवा के साथ साथ गंदा धूल पतई ई सब झाड़ झाटी बन के उड़ाए भुड़ाए के लाने नहीं से वर्णो उके धुका भी कहिला। ई जातिवाचक संज्ञा है के। तो वर्णो एक प्रकार के जाइत हके काल के कई किस्म के वर्णो होएला तो वर्णो एक किस्म के जाइत हके तो का हो जाए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाए। और आरे के संज्ञा के जिक्र अलग तो बताए देखी कि संज्ञा के टोटल कैगो भेद होएला? 5 भेद होएला। संज्ञा कर 5 भेद होएला। एक तो रावरे के का हो जाए? रावरे को हो जाए ए बताए थे पांचों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ है। और एगो पांचवा रावरे को हो जाए वो का हो जाए? भाववाचक संज्ञा हो जाए। का हो जाए? भाववाचक संज्ञा हो जाए। इस तरह से रावरे की याद रखे के संज्ञा के 5 ठू भेद होएला। अब देखा क्वेश्चन नंबर 10 कहते कि द्रव्यवाचक संज्ञा है के। पहला है लोहा, दूसरा है बथान, तीसरा है अकबकी और चौथा है रौरे का गुहार। एकदम आसान है। रौरे के का कही रही कि संज्ञा जोन संज्ञा के शब्द से नापे तौले कर बोध होएला या पता चलेला नाइप सकील जोइक सकील तुल सकील उके का कहिल हमें द्रव्यवाचक संज्ञा। तिकर में का हो जाए? ऑप्शन नंबर ए लोहा। लोहा के नाइप सकीला हमें 5 किलो के लोहा है। ठीक है, इस तरह से बथान के का लखे नापब, अकबकी के का लखे नापब, गुहार के का लखे नापब। तो इस तरह से हो जाए जेके नाइप तोल जोइक सकीला से संज्ञा के हम का कहिला द्रव्यवाचक संज्ञा। और इकोन हो जाए ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यार में सोना चांदी तेल दूध ये सब आए जाए कोई दिक्कत न खे द्रव्यवाचक संज्ञा में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जे जाय से पावी। जे जाय से पावी वाक्य में जे और से कौन किस्म का सर्वनाम है के। पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है आदर सूचक सर्वनाम। इका सही आंसर हो जाए रौरे कर ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ संबंध के दर्शात है यानी कि जे जाय से पावी, जे नहीं जाय से नहीं पावी यानी कि एक दूसरे शब्द जो है दूसरा शब्द से पूरा कनेक्ट है, संबंध बताते हैं। जे जय से पाई तो जे और से एक दूसरे के शब्द के एक शब्द से दूसरे शब्द से या एक वाक्य के दूसरे वाक्य से जोड़त है से ली क्या हो जाए रिश्ता जोड़त है तो क्या हो जाए संबंधवाचक सर्वनाम हो जाए। कोई दिक्कत बुझात है नहीं। अब रौरे के अगर पूछी कि सर्वनाम, हाँ सर्वनाम सर्वनाम के कहल जाएला तो संज्ञा के बदले में जोन शब्द के प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। इतना तो रौरे जानत थी। और सर्वनाम के भेद कै गो होएला? तो सर्वनाम के भेद यहाँ नागपुरी में 7 गो होएला। नागपुरी में 7 गो होएला जबकि हिंदी में रौरे के सर्वनाम के भेद कई गो होएला? हिंदी में 6 गो होएला लेकिन नागपुरी में सर्वनाम के भेद 7 गो होएला। कौन कौन बताए देते? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम,
पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सातवां जे नागपुरी में एगो एक्स्ट्रा है वो है आदरवाचक या आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में कै गो है? हिंदी में 6 गो है और नागपुरी में 7 गो है। ये भी रावरे के याद रखे के। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं कि नागपुरी में संज्ञा कै ठू होएला? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। इके रावरे अभी बताए दिली। ऑप्शन नंबर क्या है जे? ऑप्शन नंबर बी 5 गो। नागपुरी में संज्ञा 5 गो होएला। पांचों के रावरे के बताए चुकी, फिर भी बताए देव का? कहूँ तो बताए देती, बताए दे। हाँ बताए दे नहीं सर तो बताए देती। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और रावरे के व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये 5 गो है रावरे के संज्ञा। चलो आगे बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि सर्वनाम, सर्वनाम के कहल जाएला ई कहे चाहते हैं। पहला है संज्ञा कर बदले आवेला, दूसरा संज्ञा कर विशेषता बताएला, तीसरा है विशेष्य कर विशेषता बताएला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर ए। संज्ञा के बदले जोन शब्द के प्रयोग करल जाएला ओके तो सर्वनाम कहन। जैसे तोय, हम, हमरे, ये सब का हो जाए सर्वनाम है। और सर्वनाम के प्रयोग ये चलते करल जाएला कि कितना संज्ञा के बार बार प्रयोग करब। एकर संज्ञा के बार बार प्रयोग करे से बाचे के लिए सर्वनाम के प्रयोग करल जाएला। साथ ही क्या है कि सर्वनाम शब्द के प्रयोग करल से वाक्य के जो है सुंदरता भी बढ़ जाएला। इतना तो और याद रखब नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखा थी। क्वेश्चन नंबर 14 कहा था कि मध्यम पुरुष है के? पहला है हम, दूसरा है रौर, रौरे, नहीं रौर, तीसरा है उ, चौथा है के। इसका सही आंसर क्या हो जाए? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी रौर। तो रौरे के हम बताए रही, क्या बताए रही, पढ़ाई चुकी कर में कि पुरुष कितना होला? 3 पुरुष होला। रौरे कर 3 पुरुष होएला नहीं। तो ये 3 पुरुष में जो मध्यम पुरुष होएला ओकर में का है जेके कहल जात है। ठीक है, उके हमिन का कहिला? मध्यम पुरुष कहिला। जेके कहल जात है ओके हमिन का कहिला? मध्यम पुरुष कहिला। और बोलवैया के का कहिला? बोलवैया के उत्तम पुरुष कहिला। और सुनवैया जेकर बारे में कहल जाएला ओके अन्य पुरुष कहल जाएला। रौरे के और एक बार क्लियर कर देती, ध्यान से सुनब। ठीक है, पहली बात है कि मध्यम पुरुष इकर में सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी रौर। तो पुरुष होएला 3 गो, एक हो जाए रौरे के उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, और दूसरा हो जाए रौरे के मध्यम पुरुष, और तीसरे हो जाए रौरे के का हो जाए अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष है जे बोले वाला के हमिन का कहिला? उत्तम पुरुष होए। बोलवैया के कहल जाएला उत्तम पुरुष। ठीक है, और मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाएला मध्यम पुरुष, और जेकर बाबैत कहल जाएला ओके हमिन का कहिला? अन्य पुरुष। इतना तो याद होई। ठीक है, चलो अब हमिन देखा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहते कि निजवाचक सर्वनाम हके, निजवाचक सर्वनाम हके। पहला है हम है, दूसरा है रौरे, तीसरा है मोय, चौथा है केकर। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हम हैं। तो निजवाचक सर्वनाम का हके? तो जोन सर्वनाम से आपन खुद कर बोध होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे में हम हैं, अपने हैं, निजे, हम, अपने हैं, जाप, इस तरह से होवेल ने। तो ये हो जाए रौरे के हम हैं का हो जाए निजवाचक सर्वनाम हो जाए। चलो अब देखा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा था कि कुंबा कहना, कुंबा के कहना? पहला है कब्र के, दूसरा कोहड़ा के, तीसरा अस्थाई झोपड़ी के, चौथा खिसाई के। इकर सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर ग अस्थाई झोपड़ी के। कुंबा ऐसा घर बनाइल जे कि घास फूस के हुई, खपड़ा झपड़ा के होएला से कुंबा कहिला। ठीक है, माने अस्थाई झोपड़ी एकदम टेम्पररी बनाल है से के कुंबा कहिला। चलो देखा हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक कोरी में कितना मात्रा होवेला? पहला है 20 किलो, दूसरा 1 मन और तीसरा 1 कुंटल, चौथा 100 ग्राम। इसका सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर ए। एक कोरी कितना कहल जाएला? 20 के कहल जाए। 1 मन कितना के? 40 के कहल, 40 किलो के कहल जाएला। 1 कुंटल 100 किलो के कहल जाएला। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोरी पैसा कहत है माने बुढ़िया मन बताए नहीं, अरे 5 कोरी तो दे रहे, एक कोरी के सिरुआए दिलो। एक कोरी माने 20 रुपया। ठीक है, 5 कोरी मतलब 100 रुपया, यानी कि 20 रौरे समझ जाओ 20 के कोरी कहल जाएला। ठीक है, अगर रौरे के क्षेत्रीय भाषा में चाहे कुड़ुक है, नागपुरी है, खोरठा है,
मुंडा संथाली जोनवे क्षेत्रीय भाषा में राउरे के पकड़ बनाए के तो राउरे का करे के पड़ी, बूढ़ा बूढ़ी मन से दोस्ती करे के पड़ी, गांव घर से ताल्लुकात रखे के पड़ी, गांव घर में सब कर से मिलजुल के बैठे के पड़ी, बूढ़ा बुजुर्ग से बैठे के बतिया के पड़ी, तब राउरे जो है एकदम परफेक्ट भाषा के समझे और बुझे पार। किताब भर पढ़ ले नहीं होवे, ठीक है, व्यवहारिक नॉलेज लेवे के है तो गांव घर में जाए के बूढ़ा बूढ़ी मन से साठ गांठ करे के पड़ी। उकर बाद जे राउरे के ज्ञान होई नी से एकदम परफेक्ट वाला होई। उकर बाद राउरे का करब, अगर उके एग्जाम में लिखब तो जितना 100 गो क्वेश्चन पूछी 100 के बनाए सकीला। तो का करूँ, ऐसे ज़्यादा शहरीपन दिखाए के नखे गांव घर में जाए के और अपन क्षेत्रीय भाषा के जम के बोले के और बूढ़ा बुजुर्ग से विशेष रूप से बोले के, काले उमन ज़्यादा जाने ना हमसे और ज़्यादा अनुभव भी है उमन के। तो से ले हमार अनुरोध रही कि जे भी क्षेत्रीय भाषा में पकड़ बनाए चाहला, गांव घर से ताल्लुकात रखा और बूढ़ा बूढ़ी से साठ गांठ रखा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखा थे। क्वेश्चन नंबर 18 कहत है कि गरु कर स्त्रीलिंग का होई। पहला है गाय, दूसरा है गरी, तीसरा है गोरी, चौथा है छगरी। इकर सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर ए गाय। गरु हमिन बैल के ही कहिला, ठीक है, नागपुरी में गरु गरु चराए जाबे रे, गरु तोर भागत है माने बैल भागत है, उकर स्त्रीलिंग गाय हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नखे। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखब। क्वेश्चन नंबर 19 कहत है कि मुद्दा माने का होवेला। पहला है मोहाई लेक, दूसरा है मोर, तीसरा है किंतु, चौथा है मुदई। इकर का हो जाए ऑप्शन नंबर सी किंतु। हम कहिल ने जाए के रहे मुद्दा अब मन नहीं करत है, यानी कि जाना था किंतु अब मन नहीं कर रहा है, तो मुद्दा जो है किंतु के बदले में प्रयोग करल जाएला, ठीक है। वो आवी मुद्दा गाड़िए नहीं भेटात होई, मुद्दा मतलब किंतु गाड़ी नहीं मिल रहा होगा, इस तरह से मुद्दा माने किंतु होएला, कोई दिक्कत नखे। चलो आज एकर हमें आखिरी क्वेश्चन देखब, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रौरे के कहत है कि विशेषण केकर विशेषता के बताएला। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है कारक, चौथा है ए और बी दोनों। इकर सही आंसर हो जाए रौरे के ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताए वाला शब्द के हमिन का कहिला, विशेषण कहिला, कोई दिक्कत नखे, ठीक है। जैसे राम पतला है, भौजी के जनी नटरी है, भौजी के जनी का थी मंगरू के जनी नटरी है, से लखे ओकर विशेषता बताल जाएला, ओके हमिन का कहिला, विशेषण कहिला, ठीक है। आदमी जानवर जगह वस्तु के नाम के हमिन का कहिला, संज्ञा कहिला, और संज्ञा के बदले जे शब्द प्रयोग होएला ओके सर्वनाम कहिला, ठीक है। इस तरह से राउरे के एकदम आसान है व्याकरण, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ू, ठीक है। तो चलू आज का विशेष क्लास का हम हिये खत्म करत ही, कल फिर नया क्लास नया सेशन लेके आओ, तब तक के लिए का रही जोहार रही। लेकिन जोहार करे से पहले एक बात है कि 93 34 40 05 26 ये हमरे कर कहा के व्हाट्सअप नंबर है के रावरे, व्हाट्सअप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हमरे से गोठियाई सकीला और कोई भी सुझाव दे सकीला, और कोई तकलीफ कोई परेशानी है क्लास से संबंधित तो रावरे हमके बताए सकीला, ठीक है। जे भी हो सके रावरे के सूचना देवे कर काम करब, ठीक है। तो चलू आज के लिए इतना से, थैंक यू, धन्यवाद।